मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवता। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। अपनी बहुत चर्चा हुई कल भी तत्वा सूत्र ग्रंथ के माध्यम से। तो कितना स्पष्ट कहा, जहाँ वीर्याचार की बात थी ना, वीर्याचार में क्या कहा स्पष्ट कि इसका पुरुषार्थ अन्य में तो बहुत उछलता है। पूरा वीर कहाँ लग रहा है? पढ़ने में, पढ़ाने में, त्याग करने में, तपस्या में, सब में पुरुषार्थ उछल रहा है। लेकिन अब ये निर्णय नहीं हो पाया कि मैं कौन हूं। ख्याल में आ रही बात? वही असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है ना। और पूरा वीर जा रहा है कहाँ पर? तपस्या आदि में, उपवास आदि। क्यों? वीर गुण की पर्याय तो उत्पन्न होगी होगी, है ना। अकर्तृत्व भाषित नहीं हो रहा, ज्ञातृत्व। तो अब प्रश्न ऐसे आते हैं, तो फिर हम करें कि नहीं करें? उपवास पहले बहुत करते थे, अब करें कि नहीं करें? अभी भाई साहब का एक प्रवचन चल रहा है, अस्ति नास्ति भंग, है ना। तो जिनसे मेरी नास्ती है, उनका कार्य होने पर मुझे कैसे लाभ होएगा? उपवास आदि क्या है? उपवास क्या है? शरीर की क्रिया और शुभ परिणाम, दो चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पे। तो उससे आत्मा को कैसे लाभ होए? और आत्मा करे कैसे? दोनों बातें। करे कैसे? शरीर की क्रिया करे कैसे और लाभ कैसे? उन्होंने, भाई साहब ने 4 फॉर्मूले निकाले। क्या 4 फॉर्मूले निकाले? संयोगों का लक्ष्य होने पर, संयोगों का लक्ष्य ज्ञान में तो ये बनेंगे संयोग, है ना। चेतन अचेतन पर पदार्थ, शरीर, कर्म, जो मेरे से असद्भूत है, मेरी सत्ता में ही नहीं है, तो इनसे लाभ की हानि, है ना। तो गुजराती में कह रहे हैं, आ मारो नहीं। कोई भी चेतन अचेतन पर पदार्थ ज्ञान में विषय बने तो क्या ये मेरे नहीं, है ना। शरीर ज्ञान में गे बने तो आ हूं नहीं, ये मैं नहीं, ये तो असद्भूति हो गए। अब आ जाओ सद्भूत के अंदर, द्रव्य गुण पर्याय के अंदर। विकारी पर्याय ज्ञान का विषय बने तो हूँ ए वो नहीं,
मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ऐसा मैं नहीं हूँ। ख्याल में आ रही बात? और शुद्ध पर्याय ज्ञान में विषय बने तो हूँ एटलोज नहीं। मैं इतना सा नहीं हूँ, ठीक है, शुद्ध पर्याय है, लेकिन मैं इतना सा नहीं हूँ। शुद्ध पर्याय भी क्षणिक है, मैं तो त्रिकाली। इतना सा थोड़ी हूँ समय की शुद्ध पर्याय। ख्याल में आई बात? ये 4 पॉइंट, 2 असदभूत के और 2 सदभूत के। तो मैं कौन हूँ? हूँ गायत्री। बस, खत्म। अब करें कि नहीं करें? अब शाम की चर्चा में भी लगातार बात आ रही है, तूने पहले निर्णय नहीं किया। तूने पहले वस्तु का निर्णय नहीं किया, भली प्रकार। अभी करें नहीं करें की बात तो बहुत दूर है। कोई ऐसा कहता है कि मैं जानता हूं, तो भी तूने निर्णय नहीं किया। केवल लक्षण से तो लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही है। इतना थोड़ी सिखाना पड़ता है। मीठा मीठा सोई चीनी है, इतना थोड़ी कहना पड़ता है। ख्याल में आ रही बात? तूने वस्तु स्वरूप का नक्की नहीं किया, इसका मतलब। इसलिए पूरा निर्धार करो अच्छे से। स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए नहीं है, स्वाध्याय वस्तु का निर्णय करने के लिए। सारे प्रश्न खत्म हो जाए, कोई प्रश्न नहीं बचेगा वहां। देखो, राइट प्रोसेस में जो सिखाया जा रहा है वो सीखते चलो बस। एक राइट प्रोसेस में चलते चले जाओ, गलती का कुछ काम ही नहीं बचता। कुछ काम नहीं है गलती का, है ही नहीं। अनंत जीव मोक्ष चले गए, अनंत। मुश्किल होती तो अनंत की संख्या कैसे बनती? और अभी भी जा रहे हैं। पूरे 2.5 दीप से तो अभी भी जा ही रहे हैं ना। ऐसा। ठीक है। तो अपन कहाँ चर्चा कर रहे थे? ये वाली बात आई थी, उपवास क्या है? तो उपवास अकेला आहार का त्याग नहीं, विषय कषाय का त्याग प्लस आहार का त्याग, ये उपवास है। ये अकेले विषय कषाय का आहार का त्याग करे और विषय कषाय का त्याग तो नहीं हुआ। तो आहार का त्याग करे तो कहना पड़ता है उसके करने की भाषा में। आहार का त्याग क्या करे? आहार तो किए ही नहीं कभी, त्याग क्या करे? कहना पड़ता है उसी की भाषा में, भैया मैंने तो आहार का त्याग किया। तो उसी की भाषा में कहना पड़ता है, तूने विषय कषाय का त्याग किया कि नहीं? मूल में तो मैंने ना कभी विषय भोगे हैं और ना कभी कषाय किए। उस तक पहुंचे तो रिलैक्स हो। जितना छूटता है उसका त्याग किया, ये कहा जाता है। इतने बढ़िया फॉर्मूले आ गए। बोले कोई ऐसा कहे कि देखो मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो इतने तपस्या करता हूँ, मैं तो एक ही टाइम आहार करता हूँ, पूरा शुद्ध करता हूँ। लगा हूँ है वो नहीं। ये थोड़ी हूँ मैं जिसकी तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो। मैंने ऐसा नहीं खाया, वैसा नहीं खाया, मैंने तो त्याग किया, मैं तो दया की। ये मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। हूँ है वो नहीं। समझ में आ रही बात? ये तो मैं हूं ही नहीं जिसकी तू बातें कर रहा है। समझ आई बात? नहीं, मुझे कोई बोले नहीं मुझे तो सम्यक दर्शन ही हो गया। अरे सम्यक दर्शन हो गया। हूँ एट लूज नहीं, इतना सही नहीं हूँ। सम्यक दर्शन जितना थोड़ी हूँ मैं, महामहिम सत्ता हूँ।
और असद भूत की चर्चा ही करे तो मुनति मारुनति। चर्चा करने में समस्या नहीं है, ये कंसेप्ट अंदर, ये मैं, शरीर की क्रिया मैं नहीं हूं और संयोग आदि मेरे नहीं है। अब उनमें परिणमन हो रहा है। इधर तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, न मैं हूं न मेरे, बस वो चल रहा है, उनका परिणमन चल रहा है। असद्भूत को स्थान है जिनवाणी में, व्यवहारने से स्थान है बस। ठीक है, 4 सेंटेंस याद कर लेना, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिसमें करो, गुजराती में। ठीक है। हम्म। कहाँ से शुरू करना था? इसी के नीचे पहला पैराग्राफ देखते हैं, देखो, किसी को ख्याल है? ये थर्ड पैराग्राफ है ना, वहां हम्म। भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने वह, से। हाँ, यहीं से देखते हैं। वहां भी इतना विशेष है, ये ऊपर बात आई थी कि एक तो बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। तो अंतरंग तप है वे भी बाह्य बत जानना। देखो, अनशन आदि तो असद्भूत है, हूं नथी, मारू नथी, वे तो उधर ही चले गए, बाहर बाहर, वे तो असद्भूत हो गए। अब ये अनशन अवमोदर आदि ये जीव की पर्याय है, शुभ मंद कषाय रूप पर्याय। क्या बोला? ये जो है ना, प्रायश्चित, विनय, भैया व्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान, ये सब क्या है? जीव की मंद कषाय रूप पर्याय। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? उनमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तप ही जानना। वे भी कैसे हैं? बाह्य तप जैसे ही हैं, ये भी अंतरंग तप नहीं है। तो मैं, ये भी मैं नहीं हूँ, जो मंद कषाय रूप परिणाम भी मैं ऐसा नहीं हूँ, मंद कषाय रूप जैसा, मैं ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों बाहर निकल गए, एक सद्भूत की बात हो गई और एक असद्भूत की बात हो गई। ठीक है। जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर हैं वे सद्भूत, असद्भूत, और जो अंदर हैं, कषाय, अशुभ कषाय, शुभ कषाय और मंद कषाय, ये सद्भूत मेरी ही सीमा में, प्रमाण के भीतर है। लेकिन मैं तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध न का विषय। ठीक है। अब कह रहे हैं, देखो, वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। अल्प शुद्धता है तो पूर्ण शुद्धता हो गई, तो पूर्ण शुद्धता होने पर क्या हुआ? बोलो मीनल बहन जी। पूर्ण, यहाँ पर कह रहे हैं बाह्य शुद्धता जितनी हो, बहुत शुद्धता हो, पूर्ण शुद्धता होने पर क्या होएगा? बोलो, कोई और बोले। ये चीजें तो एकदम क्लियर चाहिए सब, फटाफट वाली। वो मोक्ष हो जाएगा। पूर्ण हाँ, शुद्धता होने पर मोक्ष हो जाएगा। पूर्ण शुद्धता होने पर पूर्ण वीतरागता हो जाएगी। वितराग करेंगे। पूर्ण वीतरागता हो जाएगी पूर्ण शुद्धता होने पर, फिर राग का अंश रहेगा ही नहीं। जब तक अल्प शुद्धता है, बहुत शुद्धता है, तब तक शेष राग रहेगा। तो जितना राग रहेगा उतने उतना बंद होगा। सिंपल। जितना राग रहे, अब वो गुणस्थान परिपाठी में, चौथे गुणस्थान में शुभ अशुभ दोनों होंगे, पांचवें गुणस्थान में बढ़ता हुआ शुभ होएगा, घटता हुआ अशुभ होगा, वहां पे भी अशुभ है। छठवें गुणस्थान में और बढ़ता हुआ शुभ, घटता हुआ अशुभ।
चरणानियों की शैली में वहां अशुभ की सत्ता कहीं है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन करणानियों कहता है कि वहां है ना। और 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में वहां पर भी उपयोगात्मक शुद्ध उपयोग है, लेकिन शेष राग की सत्ता है, तब तो ही गुण स्थान बन रहे हैं। सत्ता ही नहीं होती तो गुण स्थान काय को बनते। सीधे 7वें से फिर 13वां होता, और 13वां काय को होता, 8वां ही होता पूर्ण वीतरागता का। समझ में आ रही है बात। तो वहां पर कौन सा राग है, वो अबुद्धि पूर्वक राग। लेकिन राग की सत्ता तो प्रणाल योग बताता है गुण स्थान में, कितना राग बचा, कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा। समझ आई बात। तो उन अनुभूति के गुण स्थानों में भी बंद हो रहा है। वो 3 काम याद रख कर लेना हमेशा। जितना शेष राग है उतना बंद है, और उतना भाव भी विद्यमान है। नहीं तो पूर्ण वीतरागता होती, अपूर्ण वीतरागता है ना उनमें भी। तो वो 7वें 8वें 9वें 10वें में भी बंद हो रहा है, और उदय भी चल रहा है। ख्याल में आ रही है बात। सूक्ष्म लोग हुआ तो फिर वो अत्यंत मंद राग बंद का कारण नहीं होता, जघन्य परिणाम। तो पूर्ण वीतरागता का 11वां 12वां 13वां गुण। तो अनुभूति के काल में भी बंद हो रहा है, और अनुभूति से बाहर तो बंद हो ही रहा, और अनुभूति से बाहर भी निर्जरा चल रही है। क्या बोला, अनुभूति के बाहर भी निर्जरा चल रही है, और अनुभूति के काल में भी बंद हो। बंद का संबंध उपयोगात्मक नहीं है, बंद का संबंध कितनी कषाय है और कितनी कषाय नहीं। क्या कहा, बंद का संबंध उपयोग से नहीं है, बहिर्मुख के अंतर्मुख। किससे बच है बंद का संबंध, जितनी कषाय उतना बंद, जितना अकषाय भाव उतना निर्बंध। ऐसा, ठीक है। और अल्प शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग का भी अंश रहता है। ये एक सिंपल बात है ये एकदम, है ना। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है। कब, हर समय, खाते पीते उठते बैठते लड़ते झगड़ते पूजा पाठ दया दान, हर समय, हर समय निर्जरा। समझ आई बात। ऐसा, और ये जितना स्वभाव है, के अनुभूति के काल में भी जो बंद कहा है उसको जरा एक बार। वही तो बात चली रही है। जितना कषाय है उतना बंद हर समय है, चाहे वो अनुभूति का काल हो चाहे बाहर का काल हो। वही बात चल रही। और जितनी कषाय का अभाव हुआ है उतनी निर्जरा हर समय है, चाहे अनुभूति में हो चाहे अनुभूति के बाहर हो। इससे फॉर्मूला निकल के आया कि, या क्या निकल के आया कि उपयोग से बंद नहीं होता, ज्ञान से बंद नहीं होता। तो ज्ञान से ही तो कहते रहते हैं तू स्वभाव सन्मुख हो, सन्मुख हो, सन्मुख हो। इसलिए कहते हैं कि सन्मुख होने पर, स्वरूप समझने पर ही राग द्वेष मिटते हैं। स्वरूप इसलिए समझवाना है कि राग द्वेष चले जाए, बस। ख्याल में आ रही है बात। लोकालोक झलक रहा है, कहाँ हो रहा है बंद। स्वरूप समझने के बाद ज्ञान में बनने वाले गे बढ़ते चले जाएंगे। गे बहुत बनने से बंद नहीं होता, जितना राग है उतना बंद होता है। अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी बंद हो रहा है, ठीक है। ऐसा, जितना शुभ भाव है उससे बंद है,
ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। देखो कितना क्लियर लिख रहे हैं। अब इनके रहस्य पता नहीं हो तो पढ़ लो ऐसे ही, कितना क्लियर है। मिश्र भाव युगपत रहता है, मिश्र भाव चलता है युगपत। कब? हर समय, सोते में भी, हर समय सोते में भी। जितनी कषाय नहीं है उतना बंद नहीं है, जितनी कषाय है उतना बंद है, सोते में भी, भगवान की पूजा करने के काल में भी, और अनुभूति के काल में। चौथा गुण स्थान वाला अनुभूति के काल में बैठा है, बिल्कुल ध्यानस्थ। जब जी पांचवा जो गुण स्थान वाला अपनी जो दुकान भाव पे हो रहे हैं बैठा। वो भी कषाय में। एक मिनट, पांचवा गुण स्थान वाला अपनी दुकान पर बैठा है और झूठ बोल रहा है, तो भी हाँ, उसको निर्जरा ज्यादा हो रही। हम ये शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, हम शुभ अशुभ में झूलते रहते ना, इसलिए वो नहीं पकड़ पाते। पूरी समय शक्ति उधर ही लगी है। अशुभ से बचो, शुभ में लगो, अशुभ से बचो। शुभ में आए तो समझ रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है, और मोह पनपता रहता है, ये सही तत्व ज्ञान के बिना। ख्याल में आई बात? इसलिए उस मोह पे चोट होनी चाहिए। पंचम गुण स्थान बढ़ती अपनी दुकान पे बैठ के बोल रहा है, भाई साहब 20 रुपया किलो लेके आए हैं बाजार से खरीद के, आपको हम 21 में दे रहे, 20.5 में दे रहे, लाया होएगा 18 का। तो उतना औद्योगिक, उतना झूठ संकल्पी झूठ नहीं है, लेकिन औद्योगिक झूठ है वहां, अप्रत्यक्षान संबंधी झूठ है वहां। झूठ बोलने के काल में निर्जरा ज्यादा। क्यों? दो कषाय चौकड़ी मिटी है। ख्याल में आ रही है बात? और ये अनुभूति के काल में है, बिल्कुल शुद्धो हम बुद्धो हम। और इसको निर्जरा कम है, बंद ज्यादा, इसको बंद ज्यादा, अनुभूति में बंद ज्यादा, और उसको व्यापार करने में। कोई गाय है पंचम गुण स्थान वर्ती और घास चर रही है, कितनी हिंसा हो रही है। घास ही खाएगी, वो क्या खाएगी वो? जंगल में कोई गाय होगी तो क्या खाएगी? कोई उसे शुद्ध खाना जाके देगा क्या? ये तो है ना, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बात है, इसलिए युगल जी बाबूजी ने डांटा है, इसीलिए नेचुरल रहो, नेचुरल। बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं ना, कि वो फिर है ना सूखे पत्ते ही खाता है, जो त्रियंच गति का जीव होता है वो ढूंढता है कहाँ सूखे पत्ते, झरने का ही पानी पिएगा। वो झरने का पानी में बहता हुआ पानी है ना, उसमें जीव नहीं पड़ते। अब वो छन्ना कहाँ से लाएगा? जबरदस्ती की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल रहो ना, नॉर्मल। अच्छा वो, सुनो, सूखे पत्ते खा लेगा तो भी उतनी, और गीली घास खाएगा तो भी उतनी हिंसा। बात तो ये चल रही है। अभी भी हम वहीं क्यों चले जा रहे चरणान योग पर? क्यों जा रहे? इसका मतलब पक्ष है, इसका अर्थ क्या है? ये पक्ष है ये। ठीक है, ऐसे विद्वान लोग बताते हैं कि चौथे गुण स्थान में चरणान योग की कितनी मर्यादाएं हो सकती हैं, कितनी पालनी चाहिए बाहर में, अन्याय अनीति अपक्ष में।
उसकी लिस्ट बनाई, सब बड़े बड़े दिग्गज विद्वान बैठ गए, तो सबने लिस्ट बना दी, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। तो पांचवे में क्या होएगा? तो लिस्ट, ऑथेंटिक लिस्ट बनी ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? चौथे गुणस्थान की वैरायटी बहुत है। एक नारी की भी चौथा गुणस्थान भरती है, एक देव भी ना चौथा गुणस्थान भरती है, मनुष्य भी है, तिर्यंच भी है, सब हैं। तो उनका भाई परकर कैसा होगा? नेचुरल। एक एक मनुष्य गति का जीव नारकी का पक्ष करके लड़ाई की बातें करे और फिर बोले हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, हम सम्यक दृष्टि है, तो कोई बात है? अरे जो जहां जिस परिकर में है उसका वैसा व्यवहार होता है। और इम्पोर्टेंट क्या चीज है? खाना पीना उठना बैठना। इम्पोर्टेंट ये है कि निशंकता हो, निर्वांशक होता जाए, अमूर्ता होती जाए, ये और उस योग्य उतना सब बाहर का चलेगा, जितनी कषाय मंद होएगी। ऐसा ख्याल में आई बात? तत्व ज्ञान का संबंध किससे है? देवशास गुरु क्षेत्र साथ। अगर इनमें मूल है और बाहर में 28 मूल गुण है तो उससे सार्थकता नहीं हो पाती है। ठीक है, बोलिए भाई साहब, कुछ कह रहे थे? शेर का भी नेचुरल ही ले। हम्म। मैं ये कह रहा था कि भाव और कसाय एक ही बात हो गई ना। अब देखो, कसाय इस की समय कसाय से बंद है, हम्म कसाय से बंद है तो शुभ भाव हुआ या अशुभ भाव हुआ। तो भाव जो है वो रागी तो है, राग या राग माने कसाय, हम्म है ना? ठीक है ना? ठीक है। देखो, हाँ। इस परिपेक्ष में कहाँ क्या बात चल रही है? हम्म। अब भाव तो एक व्यापक शब्द है। ज्ञान की अच्छा। परिणति भी भाव है, श्रद्धा की परिणति भी भाव है, चारित्र की परिणति भी भाव है, सब भाव ही है। सभी को हम्म। परिणाम कहते, सभी को भाव कहते। अब हाँ। किसकी बात चल रही है? शुभ और शुभ भाव तो चारित्र गुण की पर्याय है, विकारी पर्याय। शुद्ध को भी भाव कहते, शुद्ध भी भाव ही है। अरे त्रिकाली ध्रुव को भी पारणामिक भाव कहते। हाँ, ठीक बात है। क्या व्यापक शब्द है, क्या बात चल रही है, ये तो हम्म। फिर समझना पड़ेगा। सीधा हम्म। सीधा बोल दे कोई कि भाव मतलब शुभ अशुभ भाव, नहीं। श्रद्धा का भाव भाव नहीं है, हम्म। पारणामिक भाव भाव नहीं है। ठीक है। स्टिक नहीं होना किसी चीज से, अपने ज्ञान को थोड़ा ओपन ठीक है। रखना है। ओके ओके। ठीक ठीक है। है, थैंक यू, क्लियर हुआ। जैसे परिणाम शब्द है, परिणाम है ना, परिणाम। तो परिणाम से भी हम सिर्फ वही समझते, चारित्र गुण की विकारी पर्याय। अब पढ़ ही रहे हैं रोज, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तो मिथ्या भाव मतलब श्रद्धा का मिथ्यापना, चारित्र का मिथ्यापना, उसके चलते ज्ञान का मिथ्यापना भी कहते हैं। तो ये तो भाव तो एक कॉमन चीज है। ख्याल में आ रही है बात? ए, परिणाम बोलेंगे तब भी। बोलो। अरुण भैया कुछ कह रहे थे? जी भाई, शेर को मैं शेर का जो भाव है वो भी नेचुरल ही ले उस टाइम पर भी। मुझे मालूम था ऐसे ही कोई कुछ पूछेगा, है ना। तो अब वो दूसरे जीवों की हिंसा करेगा कि नहीं करेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? अब देखो, अब इसमें भी कॉमन सेंस लगाना एकदम, है ना। क्या कॉमन सेंस लगाना?
यहाँ पर ये कह रहे हैं कि से कोई रात्रि भोजन करता है, रात्रि भोजन, वो तीव्र कषाय के बिना रात्रि भोजन हो नहीं सकता। ठीक है, कोई बहुत अवक्ष खाता हो तो ये तीव्र कषाय के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, मांसाहार, मांसाहार इस परिप्रेक्ष्य में तो संभव ही नहीं, वो तो तीव्रतम कषाय होगी मांसाहार। और शेर पंचम गुण स्थान वर्ती है, शेर पंचम गुण स्थान वर्ती, तो वहां तो दो दो कषाय का अभाव हुआ है। और उसकी जो एलिमेंट्री केनाल है ना, जो शारीरिक देखें अगर, शारीरिक, तो वो पत्ते वत्ते पचाने के लिए बनी ही नहीं, बायोलॉजिकल देखें। अब उसका क्या होता होएगा, न तो कोई ग्रंथ में ऐसा कोई बहुत निरूपण। ठीक है, अब ये तो भगवान ही जाने, इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो चरणान योग से ऐसे ही बोलेंगे कि वो मांसाहार तो नहीं करता। फिर अब वो क्या करता है कि सूखे पत्ते गीले पत्ते झरने पे क्या करता है क्या नहीं करता, इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जाता। मतलब मैं तो नहीं कह सकती, मेरे ज्ञान में तो ऐसा विद्वानों से सुनने में आता है, लेकिन मैंने ग्रंथों में ऐसा, मैंने कौन से सारे ग्रंथ पढ़ लिए है ना, तो मेरे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं। जैसे अपन कुछ नहीं कह सकते, कॉमन सेंस लगा लो एक बस। ये बोलो कि सम्यक दृष्टि होने पर भी, पंचम गुण स्थानवर्ती होने पर भी वो जाके वहां पर किसी की हिंसा करके खाता हो, ये संभव नहीं है। फिर क्या करता होगा वो मुझे पता नहीं। जो नेचुरल डेथ से मरे हैं उनको खा लेते हैं। हाँ सुनो, ये भी अभी हाल मुझे ख्याल, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये वाली बात नहीं, क्या बात कही है वहां, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा का बहुत ब्रॉड वे में वर्णन किया, बहुत गजब कही है ना। और हिंसा का किया है तो वहां पे उन्होंने लगाया कि झूठ चोरी कुशी परिग्रह सब में लगाना, क्योंकि हिंसा तो राग की उत्पत्ति है ना। तो वहां पे ये कहा, क्या कहा कि कोई मरे, जो हमने तो नहीं मारा, मरा हुआ जी पड़ा है, तो उसको तो खा सकते ना। तो वो कह रहे हैं कि मांस के एक कण में अनंत जीव राशि है और प्रति समय उत्पन्न होती है उस समय। चमड़ा आदि की वस्तुएं क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कि भैया किसी और ने मारा, हमने तो मारा नहीं, और हमने चमड़ा की बेल्ट पर्स आदि खरीद ली है, तो उसमें हर समय जीव राशि उत्पन्न होती है और मरती है, तो किसी और के द्वारा मारा हुआ मांस भी नहीं। ख्याल में आई बात। अब ऐसे ही लोग यहाँ पर भी बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि तुम लोग मूंगफली खाते कि नहीं खाते, वो भी तो जिमीकंद है। अदरक नहीं खाते, सौंठ तो खाते हो सुखा के, हल्दी नहीं खाते, हरी हल्दी सुखा के तो खाते हो, तो आलू भी सुखा के खा लो, चिप्स खा लो आलू की, क्या दिक्कत है। तो दिक्कत है, ये दिक्कत है कि आप आलू को सुखा के रखना है ना, और सौंठ हल्दी सुखा, अपने घर में हल्दी सुखा के रखना, तो जो हल्दी सूख गई ना, अदरक जो सूख गई, तो उसमें हिंसा तो है, ऐसा नहीं है कि हिंसा नहीं है, लेकिन वो सूखने के बाद उसमें वापस जीव राशि उत्पन्न नहीं होती, वो काष्ठवत सूख जाता है लकड़ी के समान। जैसे लकड़ी बन गई है, अब लकड़ी में जीव पड़ रहे हैं, पेड़ से टूटी तो वो जीव हिंसा से ही आई लकड़ी, कोई पेड़ सूख गया है, जो कुछ भी हुआ, या पेड़ काटा, लेकिन अब वो सूख गया, अब इस लकड़ी में जीव राशि नहीं होती। ऐसे ही उनमें सौंठ में सूखी हुई हल्दी में जीव वापस उत्पन्न नहीं होता।
परंतु आप आलू मूली गाजर सुखा के रख लो तो उसमें निरंतर जीव उत्पन्न होते रहे, वो जीवों से खाली नहीं होता। तो अब जब यही चीजें नहीं होती तो फिर मांस को किसी और ने मारा, तो हमने तो हिंसा नहीं की, हिंसा ही है। ठीक है। ए, चलो शांतनु जी कुछ कह रहे। भाई जी वाली बात कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई जीव सप्तव्यसनी भी हो, रंजन चोर था, वो सम्यक दृष्टि हो गया, तो अगले दिन थोड़ी सब सारे सप्तव्यसन छोड़ देगा, वो उसके क्रम से छूटते हैं पर छूट जाते हैं। तो ये चीज हम मनुष्यों में तो लगाने वाली बात थोड़ी सी समझ में आ जाती है, या हम लॉजिक लगा सकते हैं, पर त्रियंचों में ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसा भी मम्मी ने देखो सारी। यहाँ पे भी सावधानी चाहिए हाँ। कि वो अंजन चोर था, उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, है ना। अब सम्यक दर्शन प्रकट होना कोई छोटी मोटी चीज है? तो क्या दूसरे दिन चोरी करने चले जाएगा, दूसरे दिन शिकार खेलने चला जाएगा, क्या दूसरे ही दिन चला जाएगा? क्रियात्मक तो छूट जाएंगी, हम्म। परिणाम में फिर उसे याद आएगी, फिर विकारी परिणाम, अप्रत्याख्यान संबंधी विकारी परिणाम। जाति बदल गई, अब उसको संकल्प की तो हो ही नहीं सकती। संकल्पी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं होंगे, पूरा अनंतानुबंधी बंच का बंच मिट जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? पूरी जाति चली जाएगी, पू- जाति देखो आप। पूर्व संस्कार वेश्या, के अगर कोई होंगे तो परिणाम हाँ वो हो ठीक है, सकते वो अब हैं, उसको बट ख्याल में उसमें। आ गई तो हाँ। अतिचार लग गए, और अब जब इतना इतना गजब का आनंद उत्पन्न हुआ है तो परिणति फिर उधर ही डलती है, फिर वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान से छूटेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आज सम्यक दर्शन हो गया। अब और सुनो, और सुनो, ये प्रथमान योग है ना, अब मैं पर्टिकुलर अंजन चोर की बात नहीं कर रही। प्रथमान योग तो 3 घंटे की पिक्चर की तरह, वो बच्चा पैदा हुआ और आधा घंटे में बड़ा दिखा दिया, 25 साल का। प्रथमान योग ऐसे लिखा जाता है, वो एकदम से निशंक श्रद्धा अभी आली चोर सप्ते वैसे नहीं, और अगली पर्याय में ऐसा नहीं होता। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होती है, पूरी प्रोसेस में आता है जी। प्रथमान युग इस शैली में लिखता है। मुनिराज के पास गए, मुनिराज का उपदेश सुना और सम्यक दर्शन। ख्याल में आई बात? उसको हो सकता है इतना इमीडिएटली, जिसने पूर्व में तत्व निर्णय किया हो, तत्व चर्चा सुनी हो, कि द्रव्य सात तत्व का स्वरूप समझा। सडन कुछ नहीं होता, इसको भी नेचुरल में ले लो, नेचुरलिटी से। कैसा नेचुरल ले लो? कच्चा आम लेके आओ और गेहूं में रख दो, तो सडन पक जाता है क्या? सडन? अरे सडन कुछ नहीं होता, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होती। वो भली अभी अंजन चोर है, वो पूर्व से धक्का चल रहा है उसका, ये भविष्य में ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। उस ज्ञान की तरफ से, श्रद्धा की तरफ से घटती हुई चीज आएंगी, और तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन लेता है। क्या कहा? नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य नहीं होता। वर्तमान योग उसका निमित्त का उपचार लगाता है उधर। नीलांजना के मरने से अगर वैराग्य होता तो सबको ही हो जाता ना, जितने लोग देख रहे थे। पॉइंट समझ में आ रहा है? उन्हीं को क्यों हुआ, सबको क्यों नहीं हुआ? उनकी क्रमबद्ध में वो पर्याय आने वाली थी, तो वो निमित्त बन गई। टूटा तारा देख के वैराग्य हो गया, बाल सफेद देख के वैराग्य हो गया। ये वर्तमान युग की शैली है। जब भी वैराग्य होता है तत्व ज्ञान पूर्वक ही होता है। छह द्रव्य सात तत्व आत्मा के निर्णय के बिना किसी को वैराग्य होता नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। ये जादू मंत्र ट्रिक नहीं है, ये गेहों को गौर करो, ज्ञान ज्ञान देखो, हो गया।
फिर समझ में ही नहीं आई कि आनंद कैसे होएगा। ज्ञान गए तो गौड़ करके और ऐसा से देख लिया, और ये नक्की नहीं हुआ कि स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं होते। क्या समझ में आ रही बात? ज्ञान गए तो ऐसा करके कुछ ट्रिक से सम्यक दर्शन हो गया, और पत्नी अपनी लग रही। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। अरे अभ्यास से, निर्णय पूर्वक सद्भूत से पूरा निर्णय होता है कि ये परद्रव्य है, इनसे मेरे सुख दुख का संबंध है नहीं। कोई प्रमाण में आता है, बड़ी बात समझना, प्रमाण में आकर नयो में जाता है। अब 24 घंटे राग हो रहा, राग हो रहा, राग हो रहा, राग हो रहा। अरे ये ऐसा मैं नहीं हूं। कोई बहुत मंद कषा हुई, मैं इतना सा नहीं हूं। ये अभ्यास का काम है, ये ट्रिक नहीं है ये कोई। जब अभ्यास करोगे बारंबार बारंबार, परद्रव्य मेरा होता नहीं, मेरे अनुसार होता नहीं, मेरे सुख दुख का कारण होता नहीं, और फिर पर का लक्ष्य बना, और फिर कषाय हो गई, और फिर वही अभ्यास। अरे ये कषाय उत्पन्न, ये व्यर्थ की कषाय, परद्रव्य मेरा नहीं, मेरे को लाभ नहीं, मेरे को हानि नहीं। इस अभ्यास से मोह गलता है। समझ में आ रही है? ये पूरी प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी। सोने का पता चल गया इस खदान में सोना है, तो एक ताव देने पर 24 कैरेट नहीं होता। हर एक को 16 ताव लगाने पड़ते हैं। नहीं, हम तो बहुत बड़े सुनार हैं, हम तो 2 ताव में काम कर लेंगे। होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो ये कोई सडन होने वाली घटना नहीं है। प्रथमानियो कहता भले ही ऐसा ही, वो 3 घंटे की पिक्चर जैसी है वो प्रथमानियो। ये हो गया बड़ा, ये हो गया मुनि, ये हो गया, 3 घंटे में केवल ज्ञान हो गया, काम खत्म। समझ आई बात? ऐसा। तो हमने तो सुना है अंतर्मूर्त में ही हो गया सम्यक दर्शन, अंतर्मूर्त में 5वां अंतर्मूर्त में होते हैं ना, अंतर्मूर्त वाले, वे सब पूर्व के अभ्यासी ही होते हैं। हो गई कषाय मंद, हो गई स्थिरता विषय, लेकिन होएगी क्रम से ही, मिटेगी। ठीक है, देखो कोई अभी धवला जी पुस्तक में, जब दीदी की पुस्तक चल रही थी, कोई जीव यहाँ से मर के नरक गया है ना, 7वें नरक भी गया। सोचो आप, 7वें नरक में कोई सम्यक दर्शन लेके नहीं जा सकता, है ना। अब वो वहां पर जाके, वहां पे ऐसा लिखा है कि 3 या 4 अंतर्मूर्त, मेरे को वो सब याद नहीं है, वहां उत्पन्न होता है, फिर विश्राम करता है, फिर अगले अंतर्मूर्त में उसकी विशुद्धि होती है, फिर अगले अंतर्मूर्त में, ऐसे कोई 2-3 अंतर 3 या 4 अंतर्मूर्त की चर्चा है। और 4 अंतर्मूर्त में ही सम्यक लेने का पात्र बन जाता है, और सम्यक ले लेता है। उसकी क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और कर्ण लब्धि में चढ़ जाता है, और सम्यक दर्शन ले लेता है इतने अल्प काल में। और फिर अंतर्मूर्त कैसे हैं? छोटे छोटे अंतर्मूर्त होते हैं, मध्यम अंतर्मूर्त, छोटे छोटे। बोलो, 7वें नरक में पहुंचा, सोचो वहां पर कैसी स्थिति है। तो क्या यहाँ से भी कोई घोर मिथ्या दृष्टि वाला ले लेगा क्या ऐसा मजाक ही? ये मुझे ये कहना है। अब आप ये सोचो, यहाँ पे मनुष्य है ना, और यहाँ से मर के नरक जा रहा है, और यहाँ पे जाके सम्यक दर्शन हो रहा है। और अब इससे बैक में देखो, इससे मनुष्य गति के बैक में
यहाँ से देखो कि इस पर्याय में इसको सम्यक दर्शन हो रहा है, यहाँ से देखो तो उसी अनुसार काम होंगे सारे। पण समझ में आया? यहाँ मनुष्य गति का समझो 50 साल का, और अगले अंतर मुहूर्त में मर गया, तो अब अगले अंतर मुहूर्त में यहाँ जाके उसको सम्यक दर्शन हो रहा है ना? तो उसकी योग्यता, उसकी भवितव्यता यहाँ से प्रेशर मार रही है। ख्याल में आ रही है बात? घोर मिथ्या दृष्टि माँ जन्मा और माँ जाके हर नरक में लगा लेना, स्वर्ग में कहीं भी लगा देना, त्रियंच में लगा देना या मनुष्य में लगा देना। मनुष्य गति में तो 8 साल से पहले तो उसकी योग्यता डेवलप नहीं होती, और यहाँ अंतर्मूर्त में हो जाती है, देवों को अंतर्मूर्त में हो जाती है। अंतर्मूर्त यहाँ से अंतर्मूर्त के बाद सम्यक प्राप्त करने की योग्यता हो सकती है, पर किसको किसको होगी? ये पूरी प्रोसेस वाले, ऐसे नहीं होती, किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता बिना। इसलिए ये इम्पोर्टेंट चीज है। बाहर की तीव्र कषाय, मंद कषाय, फिर वो उसकी सपोर्टिव हो जाती है उसको, इसलिए तो उनको उपचार आया है। इधर तीव्र कषाय का परिणाम और इधर सम्यक, तो ऐसा नहीं, ऐसा बनता ही नहीं। यस, और नरक में तो तीव्र ही तीव्र कषाय है। सो अब वहां के परिकर के अनुसार, पॉइंट समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहां के परिकर के अनुसार जो उनकी तीव्र कषाय है ना, उसे तीव्र में भी लेशर डाउन हुई। क्या बोला? जैसे ब्लू कलर, तो ब्लू कलर में भी लाइट ब्लू कलर, समझ आ रही बात? लेकिन वहां तो ब्लू ही कलर होता है, मान लिया वहां पे ब्लू ही कलर होता है, लेकिन ब्लू कलर में भी लाइट ब्लू। ये परिणामों के बहुत भेद हैं, परिणामों के। तो इसको दूसरा देखो, एक के बाद एक एंगल बनता चला जा रहा है अपने आप ही। अब देखो, 7वें नरक से तो वो त्रियंच ही बनते, लेकिन ऊपर के नारकी तो मनुष्य भी बनते हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले भी होते हैं, अगले मनुष्य भव में वे मुनि भी बनते हैं, सम्यक भी लेते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, भैया नरक में तो हर समय लड़ाई लड़ाई होती थी, तो इसको मनुष्य गति का बंध कैसे हो गया? मनुष्य गति तो कोई अच्छे परिणाम होगा, पूजा पाठ वाले परिणाम वाला बनेगा। नारकी मर के नारकी नहीं बनता, नारकी मर के देव में नहीं जाता, नारकी मर के या तो त्रियंच होएगा या मनुष्य होएगा। तो ये मनुष्य में कैसे आ गया तो लड़ाई झगड़ा करने वाला? कि उसी की जो कषाय है ना, उसी में मंदता आई। अब वहां पे तो मर्यादा ही कषाय की है ना, तो उन कषायों में ही घटती हुई कषाय के अंदर में किसी को वो मनुष्य आयु बन जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में। समझ में आ रही है बात? देखो ये भैया, ये बहुत गरीब है, तो उसने गरीबी के भीतर ही उसने 10 रुपए का दान दे दिया, गरीबी के भीतर ही। समझ आ रही बात? ऐसा समझो, है तो गरीब है तो उसकी कषाय वाला ही वो जीव, लेकिन उस कषाय, उस परिकर में जो कषाय का स्ट्रक्चर है, उसमें मंदता, उससे आता है वो मनुष्य त्रिय। नहीं तो नरक में तो झगड़ा 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 ही चलता रहता है, तो नार की मर के फिर नरक में ही पैदा हुए तो होता ही नहीं। अब देव में मंद कषाय होती है, और देव मर के देव नहीं बनता, और देव मर के नार की हुई, वो भी इधर ही आते हैं। तो वहां इतनी मंद कषाय होने पर भी वो मनुष्य कैसे बना? कि उस मंद में ही तीव्रता,
उससे मनुष्य बनेगा। और तीव्रता तो त्रियंच बन जाएगा। है लेकिन वो मंदई, लेकिन उसके परिकर की, उसके एटमॉस्फेयर की, उसके भावों में ही जो मंदता तीव्रता है, उससे आएगा ये मनुष्य और त्रियंच। लेशिया, लेशिया बोलो उसको, उसमें ही लेशिया घट जाएगी, उसी में लेशिया बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होएगा कि कोई देवगति ने बहुत मायाचारी करी, उसका लूट लिया, कर लिया, तो नरक चला गया। होता ही नहीं, मैं लूट खसूट कैसे आएगा? वो त्रियंच में कैसे आएगा देवगति का जीव? वो त्रियंच में आते हैं बहुत ढेर सारे। कल आई थी ना चर्चा, मनुष्य तो संख्यात होते हैं, काउंटेबल। देव होते हैं अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल त्रियंच बनते हैं वे। तो इतने दया दान के परिणाम, इतनी शांति के परिणाम, वे आपस में लड़ते झगड़ते ही नहीं दिखाई देते, तो त्रियंच में कैसे चला गया? उसी में तीव्रता से। ख्याल में आई बात? सबके सब 28 मूल गुण पालन कर रहे, भावलिंगी संत है। एक पहले स्वर्ग में क्यों गया, एक सर्वा सिद्धि क्यों गया, एक 16वें में क्यों गया, एक बार लेशिया, उसी में मंदता तीव्रता। ठीक है, चलो विस्तार बहुत हो गया, आगे बढ़े। समय तो हो मुझे गया। एक हाँ, मुझे एक बात ये पूछनी है। मुझे समझ में जो आ रही है वो बराबर है। तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय दोनों अलग अलग चीज हुई। तत्व ज्ञान यानी अभ्यास, जीव का उसको स्वरूप समझ रहा है, देव शत्रु का समझ, स्वरूप समझ के अपना स्वरूप समझ में आने लग गया जो, वो तत्व ज्ञान। और तत्व निर्णय जहाँ उसको निर्णय ही हो गया अपना, श्रद्धा नहीं हो गया, ये चौथे गुण स्थान बढ़ती हुई। और तत्व ज्ञान वाली पहले गुण स्थान में भी कहेंगे। ऐसे मुझे ऐसे समझ में आ रहा है। तो ज्ञान और तत्व निर्णय एक ही चीज है, उससे पूर्व में तत्व विचार होता है। अच्छा तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय ही तत्व ज्ञान है। अच्छा, दोनों अब एक है। शब्द पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी शब्द दे दो, हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? हम तत्व ज्ञान हो गया तो कर रहे, और हो गया में अंतर है ना, ये कोई खास बात नहीं। ठीक है, पूर्व में विचार होते हैं और विचार पूर्वक निर्णय होता है। तो विचार को तत्व ज्ञान का अभ्यास कह दो और निर्णय को तत्व ज्ञान कह दो। देखो, अब आगे जो पॉइंट आ रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। करणानियों का ही पॉइंट है, समय अपना हुआ है, आगे पढ़ेंगे। अभी प्रश्न पढ़ते हैं। देखो, यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ठीक है ना, शुभ भावों से अशुभ की निर्जरा हो जाती है, और शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है। ठीक है, और ये पढ़ के आना, इस पर चर्चा अपन आगे करें। ये क्या टॉपिक है, आगे पढ़ के आना। ठीक है। दीदी, एक चीज पूछनी है। हम्म। ये जो अभी आपने कहा कि जैसे जो बाद में समय ज्ञान होते हैं, ये पूर्व का अभ्यास उनका चल रहा होता है, तो जैसे सूक्ष्म ज्ञान है, तो ये हमारे साथ अगले भाव में जाता है क्या सूक्ष्म ज्ञान? जाता है ना। अच्छा, जैसे अगर यहाँ पर देखो, देखो, क्षयोपम ज्ञान तो सभी क्षयोपम ज्ञान वाले हैं। पहले तो एक इंद्री दो इंद्री में गया, एक इंद्री में तो भी क्षयोपम ज्ञान वाला एक बार, है ना। अब ये देखो, संघी पंचेंद्री पना कंटिन्यू होता है। मान लिया मनुष्य से देवगति में गया, देव मनुष्य में आया, या त्रियंच में गया नर, संघी पंचेंद्री पने में। इसीलिए ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा कि वो, मान लिया कोई मनुष्य मनुष्य में ही उत्पन्न हुए, और पहले मनुष्य गति में वो कोई डॉक्टर था, इंजीनियर था, कुछ भी था, और अब वो वापस मनुष्य में जन्मा, है ना, तो
वो उसको तो ABCD आती थी उत्पन्न होते सही बच्चे को, केमिस्ट्री फिजिक्स तो उससे सब आती थी। तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, 0। इसीलिए कहा जाता है कि आप इसको है ना बहुत सूक्ष्मता से विचार करो। ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, इन पर्याय को देखेंगे ना, तो वो क्षयोक्षम कम हो कि ज्यादा हो, वो तो घटता बढ़ता है इधर ही, अन्य भव में तो घटेगा बढ़ेगा ही, खत्म ही हो जाएगा, है ना। और कोई कोई मनुष्य से देह में गया तो वो तो उसको तो 3 ज्ञान का धारी हो जाएगा, अवधि ज्ञान का धारी, और उसको तो पिछला सब याद रहेगा। उसको तो अभी विग्रह गति में तो कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, वो सीधे सीधे हो गया अवधि ज्ञान, तो उसको पूर्व का स्मरण भी रहता है चीजों का, दूसरी चीजों। लेकिन ये तत्व ज्ञान इन सबसे परे कोई डिफरेंट चीज है। क्या डिफरेंट चीज है? इसलिए संस्कार के नाम पर ये तत्व ज्ञान का संस्कार काम आता है। तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना, शुद्ध खाते अशुद्ध खाते, ये कुछ काम नहीं आता। क्यों? मनुष्य मर के मनुष्य बना और मुसलमान बन गया, तो अभी दिन में खाता था, वह रात में ही खाए। यहाँ अनछना पानी पीता था, माँ कुछ भी करे। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए तत्व ज्ञान का संस्कार होता है ना, ये नहीं जाता, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। तत्व ज्ञान, वो ज्ञान ये कह रहा है कि मैं ज्ञायक हूँ, वो श्रद्धा में ये भरोसा आ रहा है क्या, तो ये समझो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, ये है असली असली सॉफ्टवेयर। वो ज्ञान में तो क्या है, बढ़ गया घट गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। लौकिक ज्ञान घट गया कि बढ़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप ज्ञान श्रद्धा को यहाँ से मिथ्या और सम्यक पने से देखो। बहुत ज्ञान है, मिथ्या है, तो जो मिथ्या और सम्यक पना है ना, वो हमारा सॉफ्टवेयर। ज्ञान में बहुत नॉलेज सॉफ्टवेयर नहीं। ख्याल में आ रही है बात? मैं तो ये शब्द यूज कर रही हूँ भाववासन के तौर पर। और सुनो, बहुत ज्ञान है, अब करडानियों से टैली करो इसको। ज्ञान बहुत है, लेकिन दर्शन मोह की तीव्रता है, तो दर्शन मोह की तीव्रता ही तो कैरी फॉरवर्ड होगी। और यहां से मरा, है ना, और उसके दर्शन मोह के परमाणु अंत कोड़ा कोड़ी वाले लेके गया, तो थोड़ी बढ़ जाएंगे अपने आप बिना भावों के, तो वो अंत कोड़ा कोड़ी वाले लेके चला गया वहां पर। समझ में आ रही है बात? और अंतर्मूर्त में काम कर ले। ज्ञान कितना सा चाहिए? ज्ञान कितना सा ज्ञान चाहिए? इतना सही चाहिए कि मैं ज्ञायक हूँ, तस्मास भिन्नम वाला ज्ञान। बहुत सारा ज्ञान चाहिए ही नहीं। तो बहुत सारा ज्ञान काय के लिए चाहिए? बारंबार अभ्यास तो चाहिए इतनी बात के लिए। दे चैतन्य आर्य, आश्रम मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। ये 7 प्रयोजन भूत 7 तत्व इसीलिए कहे। पूरा स्वाध्याय आप कम करो ज्यादा करो, 7 तत्व का निर्णय चाहिए बस। और वो निर्णय कैरी फॉरवर्ड होता ही है, आप ही लगा लो। और वहां जाके फिर बाद में मोह में पड़ जाए, अरे कितने बढ़िया बाग बगीचे, कितने बढ़िया, अरे इतना अच्छा 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 अच्छा। तो जैसे यहाँ पर वापस अभी कषाय की मन, अरे स्वाध्याय करते हैं, अभी कषाय की मंदता हुई, अभी मोह मंद हुआ, और उसके प्रति अभ्यास नहीं रखा कुछ नहीं, तो अब यार फिर हो गया मोह वापस, मेरा बेटा तेरा बेटा, अच्छा हुआ गलत हुआ, फिर वापस आ गए मोह के परमाणु तीव्र, फिर मंद हो गया, फिर तीव्र, ये चलता रहता। प्रायोगिक लब्धि कोई साल 2 साल की 5 साल की थोड़ी होती है, वो अंतर्मूर्त में ही होती है, उतनी प्रायोगिक में ही करण में चढ़ जाए तो काम कर ले। अभी अंतर कोड़ा कोड़ी हो गए कर्म का बंधन, फिर वो उछल गए, फिर होने लगे सागरों का बंधन वापस।
मेरा व्यापार, मेरा धंधा नुकसान हो गया, फायदा हो गया। अब भैया तेरा धंधा कहाँ है? फिर उधर ही आ गए वापस। फिर वो मंद, फिर मोह मंद पे तीव्र, मोह मंद तीव्र, तीव्र मंद चलता रहता है, इसलिए काम नहीं हो पाता। तब तो आयु पूर्ण हो जाती है। फिर वहां पर कंडीशन बनी, भैया इतना क्यों पिट रहे हैं यहाँ पे आके, क्या काम करेंगे, मेरा क्या आना पड़ा, इतनी पिटाई। और अभी अब होनार भली हो और अवधि ज्ञान उधर लग जाए। अरे हम तो ऐसा पढ़ते थे, ऐसा करते थे, मंदिर जाते थे, हाँ गुरुदेश्वरी की दिव्यधनी सुनते थे, दिव्यधनी नहीं, उनके प्रवचन सुनते थे, ऐसा सुनते थे, है ना। वो ख्याल में आ जाए मैं तो गया है, कर ले वहां पे काम। इसलिए वो क्या तत्व ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होता है, वो डेवलप हो गया ना सॉफ्टवेयर उतना, वो जाता है। बाकी तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना जिस गति में जाएगा सब वैसा ही हो जाएगा, लेकिन उस गति में ये तत्व ज्ञान बचा रहेगा, नकदी उपयोग बचा रहेगा। फिर वो समय पे होनार भली हो तो काम आ जाता है वो। ऐसे सब लोग बोलते ना, ऐसे बाद में याद आती, बाद में याद आती, पहले गुस्सा आ जाती, फिर लड़ाई हो जाती, फिर बाद में याद आती, ये लब्धि उपयोग में रहती है चीजें। योग्यता हो तो वो रिकॉल हो जाए, ऐसा पढ़ा रहता है लब्धि उपयोग में। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देखो मुझे। बोलिए द्वाशांग मयी जिन वाणी। जय जिनेन्द्र सभी को।